बाबा ने एक बार अपने एक भक्त से कहा था, यहाँ आने की सीढ़ी में चींटी की तरह लोगों की लाइन लग जाएंगी। आज सीढ़ी में पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों का भी सैलाब उमड़ पड़ा नजर आता है। बाबा के एक निस्सीम भक्त नाना साहेब चांदोरकर जब पहली बार बाबा से मिलने शिरडी आए थे, तभी उन्होंने बाबा से पूछा, मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब बाबा ने उनसे कहा, अरे तेरा मेरा 4 पीढ़ी का रिश्ता है बाबा का भक्त, फिर वह 7 समुंदर पार क्यों न हो, वह बाबा के पास खींचे चला आता है। ऐसे ही एक स्त्री भक्त का वर्णन गॉड हु वॉकेड ऑन अर्थ इस बुक में उसके लेखक रंगास्वामी पार्थसारथी ने किया है। वो कहते हैं, मेरे शिरडी यात्रा के दरमियान एक अजीबोगरीब लड़की से मेरी मुलाकात हो गई। वह 31 साल की अफ्रीकन वंश की कृष्णवर्णीय अमेरिकन लड़की थी। वो करीबन 8 साल से शिरडी में आकर बसी हुई थी। वहाँ रह रहे साई के भक्त स्वामी शिवसेनन के जानकारी अनुसार वह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से आई हुई थी। वो वहाँ के कॉलेज में पढ़ती थी। एक रात उसके सपने में साईं बाबा आए और उसके बाद भारत जाकर शिरडी जाने का जुनून उसके मन में सवार हो गया। इस बारे में उसने अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से बातचीत की। उन्होंने उसे तुरंत परमिशन दे दी। इतना ही नहीं बल्कि विमान खर्च के लिए उसके सहअध्यायियों से फंड जमा करके भारत जाने की सहायता कर दी। फिर उसने उसके अपने जमा पूंजी को भी जोड़कर वो मुंबई आ गई, लेकिन यहाँ आने पर उसे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक भूखे रहकर दिन गुजारने पड़े। आखिर वह शिरडी आ पहुंची। उसने काफ़ी तकलीफ़ों सही, पेट की बीमारी से वह ग्रस्त हो गई। फिर भी उसने बाबा के समाधि की सेवा में अपने को झोंक दिया। शिरडी में आने के बाद बाबा ने भी उसे दृष्टांत देकर उसकी अपने ऊपर की भक्ति को दूर कर दिया। शुरुआत में वह शिरडी आए यात्रियों से ज़्यादा घुल मिल नहीं जाया करती थी। वह मंदिर के बरामदे में ही ज़्यादा नज़र नहीं आया करती थी। लेखक जब स्वामी शिवसेन जी से मिलने उनके रूम पर गए, तभी वह उनके नज़र में वहाँ आ गई। उसने एक पुराना स्कर्ट पहना था, लेकिन उसकी उनके साथ बातचीत होने से पहले ही वह रूम से बाहर चली गई। वह अपने में ही मस्त थी। फिर भी उसे स्वामी जी से काफ़ी लगाव था। स्वामी जी जब बाबा की चावड़ी में शाम को भजन कीर्तन करते थे, तो वह जहाँ श्रोतृगण में वो शामिल हो जाती थी। तब वह बाबा की भक्ति में भाव विभोर हो जाया करती थी। काफ़ी प्रयास के बाद लेखक की उसके साथ बातचीत हो पाई। उसने लेखक को देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक कहते हैं, उसके चेहरे पर शांति, समाधान, तृप्त की भावना छाई हुई थी। फिर भी वो खुद के बारे में बोलने के लिए उत्सुक नहीं थी। उसने अपना नाम क्रिस्टीन न होकर ओम साई यह कहा। लेखक के बार बार पूछने पर सिर्फ उसने उनसे कहा कि मुझे साई का अस्तित्व हमेशा ही मेरे साथ नज़र आता है। लेखक ने उसे भेंट स्वरूप एक पेन गिफ्ट किया, जिसे स्वीकार कर मोहक हास्य करते हुए वो वहाँ से चली गई। लेखक को वो कृष्ण भक्ति में लीन मीरा ही नजर आई। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।